पिछले क्लास में पढ़े थे कि नाउन की डिफिनीशन, नाउन के प्रकार और उसके कुछ रूल्स। नाउन की डिफिनीशन हमने पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए। रूल्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है कि अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यस या यस का प्रयोग करके कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे समझ में आ चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एडवांस रूल जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या हमारे 10th लेवल के एग्जाम में आते हैं। क्या आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ये सबको पता है। अनकाउंटेबल नाउन किस फॉर्म में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। यदि आर्टिकल ए एन साथ में लगा है तो ये पहचान ही है कि वो सिंगुलर होंगे, क्योंकि ए और एन दोनों का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक, तो सिंगुलर ही रहेंगे। किंतु मच और सम का अगर प्रयोग कहीं पर हुआ है तो हमें ये सिद्ध हो जाएगा कि ये प्लूरल फॉर्म में है। क्या क्या? मच और सम का। कोई ऐसे शब्द भी आपको मिलेंगे जहां मच और सम का प्रयोग नहीं होगा, कुछ उसकी स्पेलिंग में चेंजेस करके हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को मैंने ये रफ कॉपी में आपके लिए नोट करके पहले से रखा हूँ मैं कि किन किन को हम वो करेंगे। जैसे एक वर्ड आता है, आप देखेंगे यहाँ पर एब्यूज। एब्यूज को आप लोग बताएं कि काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? कंफर्म है जी? देख लीजिए, आपने नोट भी किया, चेक भी कर लिया करें। अपने को क्लास में सीखना है, गलत आंसर देंगे एक दिन सही हो जाएगा। एब्यूज क्या है भैया? अनकाउंटेबल। कंफर्म जी? लॉक कर दिया जाए? थोड़ा नीचे इसको लॉक किया जाए क्योंकि जगह थोड़ी दिखनी चाहिए। ये अनकाउंटेबल नाउन है ना जी? ओके, अब इसमें मान लीजिए इस तरह से लिखा है, एन एक्ट ऑफ एब्यूज। जो नीट वगैरह की या टीचिंग लेवल की या अन्य जो एसएसबी है, एसएससी है, अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन आते हैं। अब ये एक्ट ऑफ एब्यूज आ गया। अब यहाँ पर कुछ दूसरी चीज दी हुई है, आपको बोल देगा कि करेक्ट करें, इसको सही करें, तो फिर आपको यहाँ आयन लगाना होगा। ठीक है, आर्टिकल की भी पहचान है। एक्ट का साउंड कैसे निकल रहा है? वॉवेल से निकल रहा है, तो हमने यहाँ पर एन लगा दिया। अब मान लो ऑप्शन में दो दे दिया यहाँ पर, ए और एन, तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे क्या एन लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो आर्टिकल का भी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए कि एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? वॉवेल साउंड में करेंगे, है ना। बाद में हम आर्टिकल की क्लास और अच्छे से लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? तो अब बताइए, एब्यूज यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, पर अब ये एन लग गया तो किस में आ गई है? सिंगुलर फॉर्म में आ गई। एक गाली की बात यहाँ कर रहा है। अगर हम एब्यूज बस बोलेंगे अनसुल तो प्लूरल में बन जाए, बहुत सारी गाली दे रहा हूँ, पर हम यहाँ पर एन बोल रहे हैं, मतलब कोई एक ही गाली को यूज किया है उसने। ठीक है, और देखते हैं। मिसचीफ मीन्स होता है शरारत, MISCHIEF। मिसचीफ माने क्या होता है? शरारत। तो इस तरह इसको भी बना सकते हैं। बहुत सारे शरारतों की बात है अगर, तो मिसचीफ बस हमने बोल दिया। अब यहाँ पर अगर हमने लिख दिया एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, बहुत सारे उसके शरारतों की बात हो रही है। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। इसी तरह पीस, पीस माने होता है टुकड़ा, PIECE, पीस माने क्या होता है? टुकड़ा। अब यहाँ पर अगर पीस बस लिखे हैं, ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हमने ए लगा दिया यहाँ पर, क्या बोल दिए? ए पीस, तो कौन से फॉर्म में पहुंच गए? सिंगुलर। एक पीस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, पहचान है ये। और देखते हैं, लोफ ऑफ ब्रेड। गोवा में आप जाएंगे, जब कभी गए गोवा? नहीं। कभी विजिट करने का प्लान है आप लोगों का? तो जब जाएंगे आप तो एक बात मेरी याद रखिएगा, बल्कि मेरे लिए भी ले आइएगा, मैं बताऊंगा। वहाँ पर ब्रेड बैंगल्स, लोफ ऑफ ब्रेड बहुत फेमस है। गोवा के लोग जो है ब्रेड का काम, बेकरी का काम बहुत करते हैं, और उनको वहाँ पर पैडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैडर। वो हाफ चड्डा पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह, या भी वो बेचते हैं वहाँ पर। लोफ ऑफ जो ब्रेड है बहुत फेमस है, वहाँ पर डिश है, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो खाइएगा और लेके आइएगा। तो उसको लिखते हैं यहाँ पर लोफ ऑफ ब्रेड। अब देखो यहाँ पर लोफ ऑफ ब्रेड। अब इसको आपको बोल दिया कि बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल, तो कैसे बताएंगे? कैसे जानेंगे सिंगुलर है?
क्योंकि मैं सिंगुलर फॉर्म समझा रहा हूं अभी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोफ ऑफ ब्रेड है, पर इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर ए नहीं लगा सकते हम, ना एन लगा सकते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग मैंने लिखा ना कि उस शब्द में कुछ चेंजेस भी करके हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो इसको स्पेलिंग कैसे करेंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एफ को हटाकर भी ई एस हम लगा देते हैं, तो ये लोफ्स ऑफ ब्रेड बन गया, ये इसका हो गया प्लूरल, लोफ्स ऑफ ब्रेड है ना। तो कुछ स्पेलिंग चेंजेस करके भी हम बना सकते हैं यहाँ पर। फिर लगेज की अगर बात हो जाए, यहाँ लिख दें लगेज, LUGGAGE लगेज। तो यहाँ पर भी अब इसको बनाना है एन आर्टिकल ऑफ लगेज। देखते जाओ, ये और क्लियर होगा जब इसके आगे और एग्जांपल अपन सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट का पहला नमूना है, इसलिए थोड़ा सा अभी समझने में आपको टाइम लगेगा। एन आर्टिकल ऑफ लगेज ये हो गया। हमने अभी ये पीस का एग्जांपल लिया, ये पीस अभी आप लिख लीजिए इसको और हम कैसे कर सकते हैं। कार्य का कुछ भाग अगर आपको प्रदर्शित करना, देखो पूरा कार्य का भाग प्रदर्शित करना तो उसको अलग करेंगे, कार्य के कुछ भाग को करना है प्रदर्शित, तो क्या करेंगे, ए पीस ऑफ वर्क लिख सकते हैं। ये सब कौन से फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर। ये सब कौन से फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर। कुछ चेंजेस करके हम कुछ चेंजेस करके उसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है।